सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जन जन की आवाज लाने वाले आज आपसे इसी तरह की बात करने के लिए शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज की शुरुआत से पहले चाहेंगे पहले सभी के वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुवर को देखने के लिए इनके दर्शन कर ले तो कहते हैं अपने आप ही अंदर कमल खिल जाते हैं, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अरे ना मीठा ना नमकीन ना फल ना सब्जी कुछ नहीं लेते हैं, ना ड्राई फ्रूट कुछ नहीं। और फिर कैसी गजब की बात है, इनको देखते ही पूरा जगत धन्य हो जाता है। और आज की शुरुआत से पहले इन्हीं को याद करना आवश्यक हो जाता है। यह है वह पोस्ट जिसने पूरे देश में एक प्रकार से भूचाल सा ला दिया। श्री महावीर जी की कमेटी ने भी इसको एक प्रकार से लेकर अपने ऊपर देखा। इसमें एक बात लिखी गई, नीचे लिखी हुई देख रहे हैं कि यह मीणाओं और मुसलमानों ने झंडा लगा दिया है। बस मुसलमानों को बढ़ के कारण इस लड़के पर, युवा लड़का है, मात्र 22 साल का है, शांतिवीर मंदिर ना आगे नदी पार करते गंगा नदी, वहाँ के पुजारी का बेटा है और उस पर कर दी गई FIR। आज इसी के बारे में करेंगे। जैन समाज नहीं करेगा इसको स्वीकार के साधर्मी भाई पर FIR कर दी जाए। सही बात बोल रहा है, उसके बाद में हाँ एक शब्द गलत बोला उसने यहाँ पर हरे रंग को देख के अपनी तरफ से मुसलमान भाई लिख दिया। नहीं, बस इतनी गलती पर अपनी बात को लिए हम कोई बात करना चाहते हैं, साधर्मी पर FIR नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। एक छोटे युवा बालक ने हमें जानकारी दी और उसके बारे में हमने प्रमाण प्रस्तुत किए, एक्सक्लूसिव प्रमाण दिखाए आपको कि यह कोई एक अनजाने में नहीं की गई, यह चंद मिनट का खेल नहीं था कि झंडा लगा और उतार दिया गया। इस बात को हमने अपने वीडियो में स्पष्ट कर दिया, लेकिन एक बेकसूर को लगा दिया। अरे जिसको FIR करनी थी उस पर अभी चुप्पी क्यों है। पहले प्रातःकाल में यह कहा गया वहाँ की कमेटी की ओर से, पंडित जी द्वारा, क्षमा चाहेंगे आपसे कि क्योंकि जो कहा जाएगा वही आप करेंगे, कि ऐसा अनजाने में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा करा गया और कर्मचारी नहीं देख रहे थे, इसलिए जैसे ही देखा हटा दिया गया। लेकिन इसके अंदर पूरा झोल है, गलत है। चैनल महालक्ष्मी इस बात को स्पष्ट कहता है, सबूत और प्रमाण के दावे पर कहता है। और फिर कल हद हो जाती है जब हमारी सबसे बड़ी कमेटी है अखिल भारत तीर्थ क्षेत्र कमेटी, वह भी इस बात पर ठप्पा लगा देती है अपने इस पत्र के द्वारा। महामंत्री संतोष पेंडारी जी हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की वीडियो मिलती है उसे डिलीट कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 वादे इसमें किए गई, बातें की गई हैं, अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाया गया, पहली बात। दूसरी बात, चंद मिनटों में हटा दिया गया। चैनल महालक्ष्मी की ओर से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि कभी भी इतनी बड़ी कमेटी की ओर से हस्ताक्षर अध्यक्ष महामंत्री करें, ऐसे मत करिए। हाथ जोड़कर निवेदन, सत्य को सामने लाइए, सत्य को दबाइए मत, उससे कहीं कुछ नहीं भला मिलेगा। संत पहाड़िया जी ने फ़ोन नहीं उठाया, वैसे हमारा फ़ोन उठाते भी नहीं है वो। भंडारी जी ने हाँ 1-2 बार में उन्होंने जरूर फ़ोन उठाया। वो पड़ोस जा रहे थे एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने कहा भाई आज मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, 3 तारीख को बात करूँगा। 3 तक हम इस बात पर चुप हैं, उसके बाद खुलासा करेंगे हकीकत का। हम आज ये बात फिर कमेटी सामने कहने आते हैं। सुधांशु कासलीवाल जी भी शायद बिजी रहे होंगे, उनको भी कल से कई बार फ़ोन मिलाया, उन्होंने भी नहीं उठाया। पत्र में देख रहे हैं क्या आगे, यह सब बातें झूठ हैं, भ्रामक बातें वो नहीं है सोशल मीडिया पर, ये भ्रामक और झोल इन पत्रों में और वीडियो में जो वहाँ से जारी किए जा रहे हैं। पहली बात, FIR करनी है तो उन पर करें जिन्होंने वहाँ पर ऊपर जाकर किया था। एक नहीं थे, वीडियो स्पष्ट है, 8-10 लोग थे ऊपर, कुछ नीचे से संकेत दे रहे थे। ये आप भी मानते हैं कि नीचे से गए थे, ऊपर से रस्सी आई थी, फिर झंडा ऊपर गया था और उस समय आपके कर्मचारी वहीं मौजूद थे। किन किन कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है, किसने कहा उनसे कि हम आपकी अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिली है, आज चैनल महालक्ष्मी वह बताता है अरे FIR करनी तो इस पर करनी चाहिए। किसने कहा हमारे यहाँ से कि हम आपकी मूर्ति के लिए बहुत बड़ी चीज लगा देंगे, हमारे पे फंड बहुत है, हम आपके इस मूर्ति को हम लगा देंगे। पठान बाबा की क्या है, पठान बाबा का इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ, इस बारे में कमेटी को खुलासा करना चाहिए। और भी बहुत कुछ है, कितने घंटे रही, 275 CCTV कैमरे हैं यहाँ पर, 10 लाख के ऊपर बिजली का बिल आता है जहाँ पर, वहाँ पर लगभग, ये सब हम अनुपुष्ट सूत्रों से बता रहे हैं आपको। ये हमारी बातें हैं जो जानकारी से मिली हैं जगह जगह से। किन लोग आए थे, कब आए थे, कहाँ ठहरे थे, क्या हुआ था, इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो लगता है कि कमेटी ने सही रूप से
कार्य किया है। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि साधर्मी छोटे युवा बालक के खिलाफ जो FIR करी गई है उसे अविलंब वापस लिया जाए। चैनल महालक्ष्मी व मीडिया के ऊपर से जितने भी लोग हैं, हम सब से अपील करते हैं, कमेटी से विनम्र अनुरोध करें, सुधांशु कासलीवाल जी की कमेटी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध, और आप लोग से भी आप सब कहें, किसी भी युवा बालक जो साधर्मी है, सही बात कर रहा है, गलत बात नहीं करा, उसके खिलाफ की गई FIR को तुरंत अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। हाथ जोड़कर विनय से अपील है, क्योंकि इसका खुलासा 3 तारीख को हम करेंगे कि सच्चाई क्या थी। अभी आपने जो देखा है वह तो हकीकत का एक हिस्सा था, पूरी की पूरी कहानी अभी तो बाकी है। आज आपको एक सुना दी राजस्थान से, आज आपको 4 खबरें राजस्थान से सुनाएंगे। और अब वहां पर हो रही जो चोरियों सिलसिला है, जयपुर के बाद यहां भी निकला। टोंक के देवली थाना क्षेत्र से कासीर गांव की बात कर रहे हैं। दिगंबर जैन तीर्थ है यहाँ पर। बड़ी गजब की बात है, यहाँ पर सोने की भी है, चांदी की भी सामान है, सब कुछ है, चोरों ने वो नहीं उठाया। मंगलवार रात की घटना है ये। वो क्या ले गए, 1200 साल प्राचीन, जो आप देख भी रहे हैं, इस अतिशयकारी पारस प्रभु की श्याम वर्ण की नीलम की प्रतिमा। गुल्लक को नहीं छुआ, छत्र को नहीं छुआ, चवर को नहीं छुआ, सोने के सामान थे, चांदी के सामान थे, और भी रुपये थे, दान पेटी थी, बहुत है, किसी को हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, बस निशाना लगाया तो इस मूर्ति पर लगाया। नीलम की बेहद बेअमूल्य मूर्ति को उन्होंने ले गए। पुलिस अभी तक, आज शनिवार से एक दिन पहले 4 दिन बाद भी अभी तक कुछ इसका पता नहीं चला है। बड़ी हैरानगी की बात हो रही है। इस समय खंगाली जारी है, सपोर्ट जूतों के निशान मिले हैं, कई और मिले हैं। सबूतों को मिलने के बाद भी उसको खंगालते अभी किसी निष्कर्ष पर किसी जगह अभी पुलिस नहीं पहुंची है। और एक जैन मंदिर से एक ऐतिहासिक 12 साल पुरानी नीलम की प्रतिमा फिर चोरी कर ली जाती है। अब थोड़ी जैन संस्कृति की बात कर ली जाए। राजस्थान की बात करनी है, भरतपुर की बात करते हैं। कसौली के अंदर हिंडौन सिटी के पास है टीमगढ़ किला, जिसके चित्र देख रहे हैं आप, एक सज्जन ने भेजे हैं हमारे पास, जो वहाँ गए थे और उन्हें देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किले के अंदर के पास ये 30 स्तंभ देख रहे हैं आप, ये स्पेशल रूप से 30 स्तंभ, और सभी 30 के 30 जैन स्तंभ हैं, जो पहचान बता रहे हैं इस किले से जैनों का संबंध था, या यहाँ पर एक बहुत अति विशाल जैन मंदिर रहा था। ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा तीर्थ इस किले के साथ जुड़ा हुआ इतिहास, जो इतिहास की किताबों में देखा हमने, इसके साथ कहीं जैनों का इतिहास सामने नहीं दिखता। यह खोज के दिखाते हैं। ऊपर तीर्थंकर प्रतिमा है, सर्प नागफनी पारस प्रभु की भी है इसके अंदर। सारी चतुर्भुज हैं, हर खंबे पर इसी तरह स्तंभ पर उत्कीर्ण है। नीचे 2 चरण बन रहे हैं और दोनों तरफ यक्षिणी देवी जैसे हैं, और नीचे और देवियां दिख रही हैं। उसके नीचे शिलालेख के रूप में कुछ यहाँ अंकित भी, जो स्पष्ट 2 जगह अंकित है हर स्तंभ के ऊपर। इसको पढ़ा जाए, स्रोत को जानकारी ली जाए, और इस इतिहास को जैन संस्कृति को जानने वाली कमेटियों को तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस ओर देखना चाहिए कि हमारी ये अति प्राचीन संस्कृति आज यहाँ पर है। इसको समेट लीजिए, अपने पास रख लीजिए, कहीं ये ना हो फिर यह भी लुट जाए। अभी तक ध्यान नहीं दिया है, कम से कम इसको तो संभाल लीजिए। संस्कृति बचाइए, मिटते तीर्थों को जीर्णोद्धार करिए। राजस्थान के बूंदी जिले की बात कर रहे हैं अब। ये देख रहे हैं अभी प्राचीन चंद्र प्रभु मंदिर दिख रहा हुआ, कितना प्राचीन है। इस जगह देखिए सामने जो है, ये सारी जगह इसी जैन मंदिर के साथ है। अभी तक उजाड़ के रूप में है। केवल 2-3 परिवार रहते हैं यहाँ पर, खजूरी ग्राम में। अंदर देखेंगे तो एक अतिशयकारी प्राचीन बौद्ध प्रतिमा दिख जाएगी। खुशखबरी की बात ही है कि इसके जीर्णोद्धार की अब साकार होने की बात चल रही है, पर कहीं कुछ लोग मिलकर कर लेंगे नहीं, कुछ और को आगे आना होगा, इसको संभालना होगा। इस अति प्राचीन क्षेत्र की इतनी बड़ी जगह को भी संभाल कर संयोजित करना होगा। अपने तीर्थों को बचाना है और यही तो संकल्प दोहराना है। रक्षाबंधन पर श्रीफल चढ़े थे, उसके बारे में बाद में करेंगे। पहले ये वाली बात कर रहे हैं आपसे, दिल्ली से ऋषभ विहार से क्या हुआ था। पूर्णिमा के दिन खास बात हुई थी। अभी तक आपने देखा कि पारण जब आहार के लिए होता है तो सभी लोग मंदिर के पास उस जगह पर खड़े हो जाते हैं, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठो करते करते। लेकिन पूर्णिमा के दिन क्या हुआ,
51 संतों का संघ है और उन्होंने कह दिया आज यहाँ नहीं पड़गान होगा, आप लोगों को अपने अपने घर पर करना होगा। 1 2 3 4 कॉलोनियों में ऐसा हुआ और देख रहे हैं यहाँ चित्र आप, आचार्य श्री सुनील सागर जी घर से कॉलोनी से बदलते बदलते मोहल्ले से बड़ी ऐसी विधि ली, कई जगह कहते हैं 30-40 घरों को इसी तरह से देखते रहे, गए और विधि नहीं मिल पा रही थी, फिर जाके मिलती है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, यानी पड़गान भी अनोखे तरीके का, अपने घर के पास खड़े हो जाइए और तभी पड़गान होगा। कहीं कहीं तो दूर तक कोई घर नहीं मिल रहा और कहीं कहीं कतार से घर मिलते हैं। ये दृश्य देखकर गजब हो जाते हैं। जब 51 के 51 संतों ने इस तरह पड़गान किया, 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का घर, तो दूर दूर घर थे, तब भी कई जगह चक्कर लगा के अपनी विधि को मिलाया। ये अजूबे दृश्य थे ऋषभ विहार दिल्ली से आचार्य श्री सुनील संगर जी का पूर्णिमा के दिन हुआ आहार का, क्योंकि चतुर्दशी को पूरे संघ का उपवास रहता है अष्टमी की तरह। फिर मिलेंगे आपके साथ, रोचक जानकारी मिलते रहे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।